हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज है 30 डेज स्टडी चैलेंज का डे 4। फ्रेंड्स, अगर आपने डे 1, डे 2 और डे 3 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी कंसिस्टेंसी और फोकस पर काम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी डे। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि गर्म पानी पीने से नींद कम हो जाती है और देर तक लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ाई करने में शरीर थकता नहीं है। और मेरा बेटा अभी सोया हुआ है और मैं अभी बेड पे ही बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं पीछे पिल्लो लगा लेती हूँ अपने कमर के पास क्योंकि ज़्यादा देर मुझसे ऐसे बैठा नहीं जाता नॉर्मल सा, इसलिए मैं पिलो लगाती हूँ। थोड़ा सा आराम मिलता है इससे, क्योंकि सीजर होने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ज़्यादा देर तक बैठना। और मुझे ना एनेस्थेसिया लगा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं पिलो लगा के ही बैठती हूँ। सर्दियों में तो काफ़ी दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टारगेट है 2 चैप्टर रिवीजन और मुझे PYQs करनी है और उसके बाद मुझे 2 चैप्टर आज पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी से। तो वो आज मेरा टारगेट है और देखिए कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास भी टारगेट नहीं होता तो दिन बर्बाद हो जाता है, इसलिए रोज छोटा टारगेट शुरू करने से पहले मैं क्या करती हूँ, अपना फ़ोन पहले साइलेंट कर देती हूँ ताकि नोटिफिकेशन बंद हो जाए और मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि पढ़ाई करते समय आपको क्वालिटी नहीं क्वांटिटी से मतलब है। मतलब घंटों बैठने से अच्छा है पूरे मन से पढ़ना। मैं हर 25 मिनट पे ब्रेक करती हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। क्योंकि अगर आप 1 घंटे बैठे रहेंगे, अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे बीच में ब्रेक कर लेते हैं, जिस थोड़ा पानी पी लिए, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ अच्छा लगे जैसे खाना, कुछ नमकीन वगैरह, तो वैसे मैं बीच में करके खा लेती हूँ ताकि माइंड भी फ्रेश रहे और पढ़ने का मन भी करे। पूरे टाइम अगर 2 घंटे आप लगातार पढ़ते भी हो तो आप बुक तो पढ़ रहे हो बट याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आती। और 25 मिनट का या 30 मिनट का पढ़ाई करने के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो अच्छे से समझ में आएगी। और इसे कहते हैं पोमोड्रो टेक्निक। अगर आपका मन जल्दी भटकता है तो यह तरीका ज़रूर से अपनाइए। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, पानी वगैरह गर्म पानी लिया, और जैसे नींद ना आए इस वजह से मैंने गर्म पानी लिया। ये ना, मुझे प्यास सुबह उतनी नहीं लगती बट गर्म पानी मुझे इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि मेरी नींद बहुत आती है। और जब मैं गर्म पानी लेती हूँ तो मुझे रिलैक्स हो जाता है और लगभग 20-25 मिनट आराम से बैठ जाती हूँ और मैं पढ़ पाती हूँ। फिर मुझे नींद लगती है तो फिर मैं दोबारा से गर्म पानी लेती हूँ। उसके बाद से मैं सुबह जो नाश्ता वगैरह लंच बनाना था वो मैंने कंप्लीट किया और यहाँ पे मैं सेकंड सेशन के लिए मैं यहाँ पे बैठ गई। फिर मैं 10 मिनट के लिए भी मेरे साथ पढ़ाई करी। मैं ज़्यादा देर पढ़ाई करी भी नहीं। फिर मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी नहीं गए थे क्योंकि आज छुट्टी थी उनके और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उनके, बट उनका मन हो रहा था आज ब्रेड पकौड़ा खाने का। तो यहाँ पे आलू मैंने सुबह ही उबाला था, मतलब किसी काम के लिए मुझे कुछ बनाना था, तो आलू उबला हुआ था तो मैंने यहाँ पे बना लिया ब्रेड पकौड़ा। और ब्रेड पकौड़ा खाने का किसको मन नहीं करता, बट बनाने का नहीं मन करता क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर मैं अपने लिए भी बना लिया और हमने सॉस से खाया, बहुत ही टेस्टी लगा। जब भी ब्रेक लेती हूँ तो कुछ खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मोबाइल स्क्रॉल करती हूँ। मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है थोड़ा खा पी लो और उससे थोड़ा सा मन भी ठीक हो जाता है। और कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप कुछ खा लेते हो तो पढ़ने का मन भी करेगा। अभी मेरा शुरू हो चुका है सेकंड स्टडी स्लॉट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने चैप्टर पढ़ा था उसी चैप्टर की मैं नोट्स बना रही हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, दोबारा से आपके माइंड को रिवाइज हो जाता है। क्योंकि अगर आप छोटा छोटा नोट्स बना के रखते हो ना तो आपको ना, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में या आप कभी उस चैप्टर को भूल गए हो तो आप उस छोटे से शॉर्ट्स नोट्स को देख के आपको याद आ जाएंगे कि मैंने कौन सा टॉपिक कहाँ पे पढ़ा था। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाते
अपने शब्दों में, मतलब अपने लैंग्वेज में आप नोट्स नहीं बनाते और आप पढ़े जा रहे हो, मान लो आप मॉक टेस्ट भी लगाते हो, बट जो रिवाइज होता है, जो पॉइंट होती है, वो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ उसको नोट्स बना लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा देर लगता नहीं है नोट्स बनाने में, क्योंकि जैसे पॉइंट पढ़ते हैं ना तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और उसको फिर से दोबारा से लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है, माइंड को याद होता है और माइंड एक्टिव ही रहता है। और फ्रेंड्स, छोटे छोटे नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बाद में जल्दी याद हो जाए। फ्रेंड्स, पढ़ना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, लिखना और खुद से पूछना ज़रूरी होता है। आप भी पढ़ते समय खुद से सवाल पूछो, तभी दिमाग एक्टिव रहेगा। और पता है फ्रेंड्स, जब मैं ना दिन में कभी भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है ना कि अगर डिसिप्लिन मोटिवेशन से अगर पढ़ा जाए ना तो याद ज़्यादा रहती है और अपना एक शेड्यूल बन जाता है। फिर मैं ये है दोपहर 3:30 करीब मेरा सबके लिए ब्रेकफास्ट, जो कि आज सबको मैगी पसंद था तो मैंने मैगी बना लिया। आप लोग खाते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 4:30 के करीब में मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टडी करने, और अभी मैं कर रही हूँ PYQs। और PYQs करने का क्या मतलब है, क्योंकि सुबह से तो मैं पढ़ ही रही हूँ, आप लोग सोच रहे हैं नोट्स भी बना रही हूँ। तो PYQs लास्ट में करने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी सेल्फ स्टडी किया है, जो भी क्लास देखे हैं, जो भी आप नोट्स बनाए हैं, जिस चैप्टर को आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, उसी चैप्टर का आप PYQs कीजिए। इससे क्या होता है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं अगर उसी चैप्टर का करंट में, मतलब सुबह अगर मैंने सेल्फ स्टडी किया है और शाम को मैं PYQs करूँ, तो क्या होता है, जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मुझे एकदम से ध्यान में आता है कि मैंने ये पढ़ा था, अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इससे ना आपकी गलतियाँ कम होती है और आपके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखते हैं और निगेटिव चीज़ें कम दिखती हैं। और आज मैंने सेल्फ स्टडी किया और 2-4 दिन के बाद मैं फिर से PYQs उसी चैप्टर की कर रही हूँ। बीच में मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा, ये क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो जाती है, याद नहीं रहती ये होगा या कोई दूसरा होगा, तो ऑप्शन से कन्फ्यूजन हो जाती है। और सुबह अगर सेल्फ स्टडी और शाम में PYQs, तो वो चीज़ें याद भी रहती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, इससे आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगी साथ के साथ, और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। तो ऐसे मैं PYQs करती हूँ। आप लोग एक बार मेरे वाला ट्रिक अपना के देखना, आपको कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। सुबह का स्टडी, शाम को PYQs, लास्ट में यही करना होता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लगता है PYQs करने में, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ अगर दोबारा से आप उसको अपने आप को एक देते हो 100%, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सीखा कि अगर मन नहीं भी करता तब भी बैठ जाओ तो धीरे धीरे फोकस बन जाता है। आज के दिन से मुझे यह समझ आया कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह था मेरा डे 4 स्टडी ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही डेली स्टडी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं डे 5 में नई एनर्जी और नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।